हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस से जो एक विशेष टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उसके सोल्व करने के शॉर्टकट ट्रिक को। यहाँ पे एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिसकी मदद से आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को केवल देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। डिटेल में भी इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी 2025 जो ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उनको हमने बताया था। कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ के 49 क्वेश्चंस को आपको करवाया गया था और सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको वहां पे बताए गए थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो यह क्लासेज आपका चल रहा होता है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। और इसी तरह से आगे भी आपको वीडियोज मिलता रहेगा जिसके अंदर हम लोग एक से बढ़ के एक बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ पे देखेंगे। आइए यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या है। बोला है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहना यह चाह रहा है क्वेश्चन में कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो फिर क्या होता है, लाभ 7 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 7 गुना होता है। तो अगर विक्रय मूल्य को हम 2 गुना न करें उस परिस्थिति में कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यही आपका क्या होगा, इसमें प्रारंभिक लाभ होगा। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका क्या होगा कि हमें ऊपर में लिख देना है 100। ध्यान से समझिएगा, ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में लिखना है 100। और यहां देख लीजिए विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ कितना गुना हुआ, 7 गुना। इस दोनों का 7 और 2 में अंतर कितना का है सर, 7 माइनस 2 5 का, तो नीचे में 5 लिखिए। इतना ही आपका आंसर हो जाएगा 100/5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 20% होगा। सिर्फ कुछ सेकेंड्स का काम है आपके लिए। क्वेश्चन को आप देखिएगा और अपना आंसर यहाँ पे आप बता सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन पहले एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। क्या करना है, ऊपर में लिखना है 100 और नीचे में इन दोनों का जो अंतर होगा उसको लिखना है। जैसे यहां देखिए बोला है कि अगर विक्रय मूल्य को प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 6 गुना हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 100 और नीचे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 और 6 का अंतर कितना का होगा, 4 का, 100/4, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 25%। प्रारंभिक लाभ जो था वह कितना परसेंट था, वह आपका 25% था। बस इतना सा काम आपको ऐसे क्वेश्चंस में करना है। आगे देख लीजिए, यहां आप बता सकते हैं क्या करना होगा सर, ऊपर में हमें लिखना है 100 और नीचे में हम क्या करेंगे, 2 और 10 का जो अंतर होगा उसको लिखेंगे। जब आप 100 में 8 से भाग करिएगा तो 12.5 आ जाएगा, यानी कि 12.5%। यही आपका क्या होगा, यही आपका प्रारंभिक लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या है। बोला है 2 गुना करने पर लाभ 6 गुना 8 गुना हो जाता है। तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे और नीचे में दोनों का अंतर, 2 और 8 में कितना का अंतर, 6 का अंतर। 16 में 6 से भाग करेंगे, 16 पॉइंट समथिंग वाला एकमात्र ऑप्शन है 16.67। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प डी। तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन को जो है आप शॉर्टकट में कैसे सोल्व करिएगा, केवल क्वेश्चन को देख करके आंसर कैसे निकालिएगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी कराया गया है, लेकिन जो पहले क्वेश्चन कराया गया था उसमें क्या था मामला, वहां पे आपको बोला गया था कि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है। अब इस बार जो है अलग अलग डाटा, 2 गुना करने पर लाभ 7 गुना, 2 गुना करने पर लाभ 8 गुना, 2 गुना करने पर लाभ 10 गुना, अलग अलग डाटाओं के साथ इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के आपका आया है। ठीक है, तो इसलिए इसके शॉर्टकट ट्रिक को जानना आपके लिए जरूरी हो गया है। अब आइए बेसिक से इस बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। विक्रय मूल्य को 2 गुना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना विक्रय मूल्य को मान लेते हैं x। डिटेल में सोल्व करके समझ लेते हैं चीजों को। विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 100 रुपया हो गया, तो विक्रय मूल्य x हो गया। अब क्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेते हैं y रुपया। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य x हो गया, क्रय मूल्य हमारा y हो गया। अब आपको एक चीज अच्छे से पता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अभी हमारा लाभ कितना है, अभी हमारा लाभ हो जाएगा x माइनस वाई। अगर हम आपसे कहे कि कोई वस्तु हम बेच रहे हैं 12 में, खरीदे थे 10 में, तो लाभ कितना होगा, 12 माइनस 10 यानी कितना का, 2 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से हम यहाँ पे लाभ निकाल लिए। ध्यान से समझिएगा, पहले केस में हम विक्रय मूल्य कितना माने, x, क्रय मूल्य कितना है हमारा y। आरंभिक जो शुरू में विक्रय मूल्य है x, क्रय मूल्य y, तो लाभ तो यही हो रहा होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बोला विक्रय मूल्य 2 गुना, तो विक्रय मूल्य x है ना, इसको 2 गुना करिए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2x।
सिर्फ विक्रयमूल दो गुना करना है, तो विक्रयमूल दो गुना करने पर क्रयमूल वही रहेगा। विक्रयमूल दो गुना करना है तो विक्रयमूल x से 2x हो गया, क्रयमूल हमारा वही है, तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, अब लाभ कितना होगा, अब लाभ इतना ही होगा। और यह जो लाभ है पहले वाले लाभ के, यानी पहले जो लाभ हो रहा था उसके कितना गुना के बराबर है, 7 गुना के बराबर है, तो इसको हम बराबर कर दें। क्लियर। अभी जो लाभ हो रहा है यह ज्यादा लाभ है, यह पहले वाले लाभ के 7 गुना के बराबर। जैसे ही विक्रय मूल्य 2 गुना किए तो लाभ तो इतना हो जाएगा, और यह जो लाभ हो रहा है वह किस लाभ के बराबर, पहले वाले लाभ के 7 गुना के यहाँ पे बराबर है। क्लियर। चलिए अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 7 से देखिए दोनों में गुना करेंगे तो 7x माइनस 7y हो जाएगा, और बराबर इधर क्या है आपका, इधर आपका 2x माइनस y हो जाएगा। x वाला को एक तरफ लाइए तो 2x इधर आके 7x में से घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 5x, बराबर जंप करेगा तो चिन्ह आपका बदलेगा ना, 2x इधर आएगा 7x में से घटेगा 5x, और माइनस 7x इधर आएगा तो प्लस 7x, तो 7y माइनस 7y इधर आएगा तो प्लस 7y, तो 7y में से y घटाएंगे क्या होगा हमारे पास 6y हो जाएगा। और एक चीज आपको पता है कि जब भी डाटा इस तरह से रहता है तो हम x अनुपात y का मान कैसे निकालते हैं, x का मान चाहिए तो x के सामने जो वैल्यू दिखेगा वह x का मान हो जाएगा, y का मान चाहिए तो y के सामने जो वैल्यू दिखता है वह आपका y का मान हो जाता है। तो x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू कितना 5। 5x बराबर 6y है, यानी x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 5। जब भी इस तरीके से डाटा आपको मिले तो इसको अनुपात में हम कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कभी इस तरह से मिले 2a बराबर 3b, आपसे यह पूछा जाए कि भाई a अनुपात b का मान बताइए क्या होगा, तो a के सामने जो वैल्यू दिखेगा वह a का मान, b के सामने जो वैल्यू दिखेगा वह b का मान। रेशियो में यह सब चीज आपको ऑलरेडी बताया गया है। अब x क्या है हमारा विक्रय मूल्य और y क्या है हमारा क्रय मूल्य। अब यहाँ से आप बता दीजिए, आपके पास आरंभिक विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों है, परसेंटेज लाभ बताइए। तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं सर, परसेंटेज लाभ के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम लोग लिखते हैं लाभ। तो 6 रुपया में बिका वस्तु 5 का, x क्या है आपका विक्रय मूल्य, यानी 6 में वस्तु बिका है कितना का 5 का, तो लाभ कितना का हो जाएगा 1 का। तो ऊपर में लिखते हैं लाभ, नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, नीचे में लिखते हैं क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं 100 से यहाँ पे हम गुना करते हैं। क्या लिखते हैं लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, यही होता है परसेंटेज लाभ। 100 में 5 से भाग करिएगा क्या हो जाएगा 20%। तो बेसिक से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर जो है वो आपका क्या है उतना ही आएगा। हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया ऐसे क्वेश्चन के लिए, 100 में भाग करना है इस दोनों के अंतर से। ठीक है, क्या करना है 100 में इस दोनों के अंतर से यहाँ पे भाग आपको कर देना है। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आज का कॉन्सेप्ट, और अगला जो वीडियो आपको मिलने वाला है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि द्विघात समीकरण का कंप्लीट द्विघात समीकरण यहाँ पे आपको हम लेकर के आएंगे, जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के अंदर पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, उन सभी को लेकर के आपके बीच हम उपस्थित होंगे, लेकिन वह होगा आपका अगले वीडियो में। और इन सब का पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।